माता पिता राजा हैं, कोई उनको कोई नौकरी के ऊपर तो जाना नहीं, तो वो मोदी जी से मिलने के लिए आ गए, दिल्ली आ गए। दिल्ली मोदी जी से वो बच्चा मिला और मोदी जी से मिलने के बाद मोदी जी को बताया तो मोदी जी ने कहा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, हमारी भारतीय संस्कृति मानती है, तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी इस बच्चे को नालंदा भेज देते हैं और नालंदा जाकर पता लग जाएगा कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो उस बच्चे को नालंदा ले जाया गया और नालंदा के खंडहरों में उस 4-5 साल के बच्चे ने, जो खंडहर रेत के टीलों के नीचे दब गया था, जिसकी पहचान करने वाला कोई नहीं था, 1000 साल पहले बख्तियार खिलजी नाम के एक हमलावर ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और वो रेत के नीचे दब गया था। वेनसांग नाम के एक चीनी यात्री की डायरी में उस विश्वविद्यालय का वर्णन लिखा हुआ था कि मैं चीन के राजा की अनुमति के बिना ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए, मुझे पता लगा कि ज्ञान भारत में मिलता है, तो भारत में पढ़ने के लिए गया और पढ़ने के लिए मैंने ऐसे ऐसे दर्रों को, खाइयों को पार किया, इस राज्य में मैं गया और इस राज्य में जाने के बाद मगध नामक राज्य में नालंदा नाम के स्थान के ऊपर 10,000 विद्यार्थियों का एक विश्वविद्यालय था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसकी लाइब्रेरी 4 मंजिला ऊंची थी और उस विश्वविद्यालय में मेडिसिन से लेकर स्पेस साइंस से लेकर सारी विद्याओं की पढ़ाई की जाती थी। उसने अपनी डायरी लिखी थी। लेकिन 1900 से पहले नालंदा के विश्वविद्यालय का खंडर नहीं था, तो कोई भी व्यक्ति इसको मानता नहीं था। अब अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक अंग्रेज 1870 में भारत आया। उसकी रुचि पुरानी चीज़ों में थी, पुरातत्वविद में थी, तो युद्ध तो कम होते थे, 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो वो फौज में अफसर था, तो उसकी रुचि हुई, वेनसांग की डायरी उसने पढ़ी। उस डायरी को के अनुसार उसने उस विश्वविद्यालय को खोज निकाला कि ऐसे ऐसे रेत का टीला है, तो उस विश्वविद्यालय को निकाला। उसके खंडर अभी आज अपने भारत देश में है। आप में से कौन कौन गया नालंदा? कोई भी नहीं गया। अब हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कोई व्यक्ति यदि नालंदा चला जाए और नालंदा के खंडरों को देख ले, उसके बाद वो ये नहीं कह सकता कि भारत में कभी भी अनपढ़ता और अज्ञान था। वहां देखने के बाद 10,000 विद्यार्थियों का रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय आज भी भारत में नहीं है, वो हम 1000 साल पहले चलाते थे। तो इस बारे में दिखाना है, तीत के बारे में बताना है। अभी मैं विषय लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं 50 एग्जाम्पल आपके सामने दे देता, लेकिन अपने भारत का दुर्भाग्य है। तो उस बच्चे को नालंदा विश्वविद्यालय में लेकर गए। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया कैसे गया, उसकी भी कहानी आप सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया, वो खूब बीमार हो गया, उसके किसी हकीम से उसका इलाज नहीं हुआ, और जब किसी भी हकीम से उसका इलाज नहीं हुआ तो उसको किसी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो आयुर्वेद का है उसमें श्रीधर आचार्य नाम के वहाँ के एचओडी हैं, और वो आयुर्वेद के बहुत बड़े विज्ञान हैं। आपकी बीमारी जो किसी को समझ नहीं आई, आपकी बीमारी का उपचार वो कर सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने श्रीधर आचार्य को बुलाया। श्रीधर आचार्य को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम मुझे मेरा इलाज करो, लेकिन उसने कहा कि तुम इलाज तो कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी दी हुई दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम तो काफिर हो सकता है मेरा धर्म भ्रष्ट कर दो। तो श्रीधर आचार्य जी ने कहा कि आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, हम किसी का धर्म भ्रष्ट करने का काम नहीं करते, हम तो सनातन को, वैदिक को मानने वाले हैं। आप कुरान पढ़ते हो, तो आपकी कुरान पढ़ने से ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। उन्होंने उनकी कुरान ली, कुरान के पन्नों के ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी से दवा लगाई, और बख्तियार खिलजी ने 15-20 दिन तक कुरान के पन्ने पलटे, और कुरान के पन्ने पलटने से दवा की जितनी मात्रा उसके शरीर में गई, उतनी मात्रा से उसका रोग दूर हो गया जो लाइलाज था। अब सामान्य कोई व्यक्ति होता तो सामान्य व्यक्ति उसका धन्यवाद ज्ञापित करता, लेकिन बख्तियार खिलजी तो वहशी और दरिंदा था। वो अपने दलबल के साथ, सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय में गया, और नालंदा विश्वविद्यालय में जाने के बाद उसने वहाँ के प्राचार्य को और सारे आचार्यों को बुलाया, और लाइब्रेरी के सामने जो 4 मंजिल ऊपर थी, वेनसांग जिसके बारे में लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका शिखर बादलों से बात कर रहा है। तो उसने बुलाया और उन्होंने कुरान हाथ में ली, अपनी कुरान, और ये कहा कि तुम्हारी ये जो लाइब्रेरी में पांडुलिपि हैं,
क्या सोचकर कहा कि उसने सोचा कि हम तो भारत को इस्लाम बनाने के लिए आए हैं, इस्लाम में ज्ञान विज्ञान नाम की कोई चीज है नहीं, और अगर भारत में इतना विज्ञान है कि भारत का एक आचार्य बिना दवा खिलाए लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकता है, तो इस देश का कभी भी हम इस्लामीकरण नहीं कर सकते, इसको जिहादी नहीं, जाहिल, काफिर नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि इस देश की इस ज्ञान की परंपरा को नष्ट करना पड़ेगा। तो उनके किसी सलाहकार ने कहा कि इनकी लाइब्रेरी जला दो, और ये जो विश्वविद्यालय है यहाँ से ही, इसी गुरुकुल से लोग निकलते हैं और पूरे भारत के गांव गांव में जाकर विज्ञान और तकनीक का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसने फिर वो कुरान लेकर गया और उसने सबको बुलाया। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी 80 लाख पांडुलिपियां उस समय थी, ऐसा बताया जाता है कि उसने कहा कि ये जो 80 लाख पांडुलिपियां हैं, इतना कचरा क्यों इकट्ठा कर रखा है, ये बताओ कि इन 80 लाख पांडुलिपियों में क्या ज्ञान है, क्या इसमें वही ज्ञान है जो कुरान में है? और यदि इसमें वही ज्ञान है जो कुरान में है, तो जब हमारे पास कुरान है तो इन 80 लाख पन्नों की क्या जरूरत है? कंफ्यूजन पैदा करेंगे, इनको जलाऊंगा मैं। और फिर उसने आगे खुद ही कहा, उसने कहा कि यदि इसमें वो ज्ञान है जो कुरान में नहीं है, तो उस ज्ञान की इस धरती पर जरूरत ही नहीं, एक आसमानी किताब ये है, यही रहेगी। इसके अलावा यदि कोई ज्ञान है तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, मुझे उसको जलाना है। और नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने जला दिया। ऐसे हमारी ज्ञान की परंपरा को नष्ट किया। आप में से बहुत से टीचर हैं, जेबीटी टीचर मेरे साथी हैं, बलाली से हमारे भाई, हमारे जोजू से कई टीचर हैं। आपको कभी ये बात बताई गई, कभी ये बात पढ़ाई गई?